क्या आप डाउ जोन का नाम सुने हैं? जो हम डेली इवनिंग को अमेरिकन इंडेक्स को चेक करते हैं, उसको कौन बनाया है, जिनको फादर ऑफ डाउ थ्योरी भी कहते हैं। आज हम उनके स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे। वो डाउ थ्योरी क्या होता है, वो थ्योरी आपका ट्रेडिंग कैरियर में कैसे काम आएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे। हर ट्रेडर को डाउ थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने के लिए कोशिश करिए। चार्ल्स डाउ, जिनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और बेसिकली फादर ऑफ डाउ थ्योरी कहते हैं। चार्ल्स डाउ का जन्म हुआ ईयर ऑफ 1851 में यूएसए का कनेक्टिकट स्टेट का स्टेलिंग सिटी पर। बचपन से उनका फादर का डेथ हो चुका था। चार्ल्स डाउ पहले एक जर्नलिस्ट थे। एक न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क में, वेल स्ट्रीट जर्नल। न्यूज़पेपर का फाउंडर एंड फर्स्ट एडिटर थे। इसके बाद वो बिजनेस को स्टडी किए। 1882 में उनका एक दोस्त, उनका नाम था एडवर्ड जोन, मिलकर डाउ जोन एंड कंपनी फॉर्म किए थे। इसके बाद वो 12 स्टॉक को लेकर इंडेक्स बनाए थे। उसी टाइम वो बहुत पॉपुलर थे, इसीलिए चार्ल्स डाउ को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। उन्होंने पहला इंडेक्स बनाए थे जिसका नाम था डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। इसी वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। वो क्या है कि पूरे थ्योरी को कहीं पर स्पेसिफिक नहीं किए थे। वो कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा करते थे, वो उसी में से ये डाउ थ्योरी के बात करते थे। लेकिन डाउ थ्योरी को ऑन पेपर उन्होंने नहीं लिखे थे। और चार्ल्स डाउ का डेथ के बाद विलियम पीटर हेम्सलोन ने इसके बाद वेल स्ट्रीट जर्नल को लिखना शुरू कर दिए थे। ये डाउ थ्योरी का कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करते थे। चार्ल्स डाउ ने जो लिखे थे उसी के बेस में वो आर्टिकल लिखा करते थे। और हैमिल्टन ने उसी बेसिक थ्योरी को बताए हैं, जिनका एक बुक था स्टॉक मार्केट बैरोमीटर इन 1922 में। इसके बाद 1937 में अल्फ्रेड काउलेस ने इसी डाउ थ्योरी के ऊपर एनालिसिस किए हैं। उन्होंने डाउ थ्योरी को जितना समझे थे, उसने S&P 500 का एक इंडेक्स बना है जो आज भी अमेरिका में चलता है। इसी डाउ थ्योरी को समझ के, उसी को एनालिसिस करके रॉबर्ट रिया ने 1932 में डाउ थ्योरी का नाम पे एक बुक लिखे थे। और रॉबर्ट रिया ने इस डाउ थ्योरी का बुक लिखने के बाद पूरी दुनिया में फैल गया था। इसका जो टेनेट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल था। सिर्फ इसी वजह से डाउ थ्योरी जो है पूरी दुनिया में फैल गया था। इसी के वजह से चार्ल्स डाउ को फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा गया। आइए हम जानते हैं ये डाउ थ्योरी क्या होता है और इस डाउ थ्योरी का क्या क्या सिद्धांत है, और हम जानेंगे ये डाउ थ्योरी हर ट्रेडर के लिए क्यों जरूरी होता है। ये जो डाउ थ्योरी है हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसी 6 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। जो पहला है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड या मूवमेंट्स। मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड होता है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। सबसे पहला है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड मार्केट का एक मेजर ट्रेंड होता है। मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर सिंपली भाषा में मैं कहूँ, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, लंबे टाइम पीरियड में मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। ये अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। मतलब लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर 2 ईयर से मार्केट का जो ट्रेंड है, बड़ा टाइम का जो ट्रेंड है, वो कौन सा ट्रेंड में है, अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में है, लंबा टाइम का, उसी को बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। ओके, इसके बाद हम सेकेंड में आएंगे, सेकेंडरी ट्रेंड। और सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? सेकेंडरी ट्रेंड ये है कि जो प्राइमरी ट्रेंड जो जाता है, लॉन्ग टर्म में जो मार्केट जो डायरेक्शन में जाता है, उसी का जो करेक्शन आता है मार्केट नीचे, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। इसका मतलब एक लार्जर मोमेंटम में जो मार्केट का जो करेक्शन आता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट। ओके, इधर एक चार्ट देखिए। ये जो चार्ट है, इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। उसमें से ये जो फॉल आया है, छोटा छोटा जो फॉल आया है, जो करेक्शन आया है, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। तीसरा ट्रेंड होता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक रहता है। स्टॉक मार्केट में
शॉर्ट टर्म ट्रेड में जो मार्केट डेली बेसिक पर छोटे छोटे करेक्शन होता है, कुछ दिन मार्केट हाई बनता है और कुछ दिन के बाद मार्केट में करेक्शन आता है, जिनको डेली फ्लक्चुएशन भी कहा जाता है। जो डे ट्रेडर होते हैं उन्हीं के लोगों का वो ज़्यादा काम आता है। ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर किसी को अप्लाई करके ट्रेड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद मार्केट में डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट में 3 तरह का फेजेस होता है। मार्केट ट्रेंड हैज 3 फेजेस। पहला फेज होता है अक्यूमुलेशन फेज, दूसरा फेज होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, तीसरा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सपोज मान के चलिए मार्केट नीचे को गिर रहा है, यानी कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट के सेलिंग के वजह से बहुत सारे ट्रेडर इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मार्केट ऊपर जाने का आशा ही छोड़ देते हैं। उसी टाइम पर स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है, मतलब पूरा बॉटम को आ चुका होगा। मतलब जो बायर्स हैं इसी पर्टिकुलर स्टॉक को इसी एरिया में खरीदने के लिए डरते हैं। इसी पर्टिकुलर समय में एंट्री होता है स्मार्ट इन्वेस्टर का, यानी कि उनको स्मार्ट मनी भी कहते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब होता है यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनने मार्केट को बहुत अच्छा से एनालिसिस किए होते हैं, उन्हीं का एंट्री होता है। ये स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे स्टॉक को खरीदना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता रहता है, धीरे धीरे वो ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करने लगते हैं। इसी पर्टिकुलर चार्ट में आप देखिए, इधर एक सपोर्ट बन गया है, मतलब इसी एरिया में स्मार्ट मनी का एंट्री हो चुका है। इसी एरिया को अक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। जब इसी को ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है, जैसे कि इधर स्मार्ट मनी बल्क में क्वांटिटी बाय करके ऊपर लेके जा रहे हैं, जब इसको ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगेगा, उसके बाद मार्केट में एक शार्प रैली आएगा। ये जो शार्प रैली आएगा, इसी पर्टिकुलर फेज को बोलेंगे पब्लिक पार्टिसिपेट फेज। और इसी एरिया में रिटेल ट्रेडर ने एंट्री करते हैं। मार्केट शार्पली ऊपर चले जाता है, स्टॉक जाकर एक न्यू हाई पर पहुंच जाता है, मतलब कुछ दिनों का हाई के पास पहुंच जाते हैं, नहीं तो ऑल टाइम हाई के पास भी पहुंच जाते हैं। आप सबको लगता है स्टॉक मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, बहुत पैसा और भी बन सकता है। हर जगह पर न्यूज़, बहुत लोग बोलने लगेंगे स्टॉक बहुत ऊपर चले गया है, आपको लगेगा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। इसी पर्टिकुलर एरिया पर एक नया फेज स्टार्ट होता है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और इसी एरिया में जो स्मार्ट मनी लोग नीचे से बाय किए थे, अक्यूमुलेशन फेज में जो बाय किए थे, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सेल करने लगेंगे। जैसे ही वो लोग बड़े क्वांटिटी में सेल करना स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को वो वॉल्यूम में पता चला जाता है। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ने बाय कर लेते हैं, क्योंकि अक्यूमुलेशन फेज में जो स्टॉक को स्मार्ट मनी ने बाय किया था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वो स्टॉक को सेल कर रहा है, बड़ी क्वांटिटी में सेल कर रहा है। उसको कौन बाय कर रहा है? उसको रिटेल ट्रेडर ने बाय कर रहा है। इसी पर्टिकुलर एरिया पर स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। मार्केट में एक हाई प्राइस के पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। स्मार्ट मनी स्टॉक को जैसे भेजते जा रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगेगा, यानी कि मार्केट में एक नया सेल ऑफ स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये अच्छे से समझ लीजिए, हर अक्यूमुलेशन फेज में बड़े इन्वेस्टर का एंट्री होता है। इसके बाद जब ऊपर जाने लगता है, रिटेल ट्रेडर ने आते हैं, वो फेज होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। इसके बाद जब मार्केट सब बहुत ऊपर चले जाता है, मतलब प्राइस एक हाई के पास चले जाता है, वो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पर स्मार्ट मनी ने जो स्टॉक बाय किए थे वो सेल करने लगेंगे। वो जब सेल करने लगेंगे, उसको कौन बाय करेंगे? रिटेल ट्रेडर ने एक होप में बाय करेंगे। वो सोचेंगे मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, इसीलिए रिटेल ट्रेडर ने बाय करने लगेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि
स्मार्ट मनी ने बल्क में सेल कर रहे हैं, मार्केट फाइनली नीचे आने लगेगा। बस इसी को आपको समझना चाहिए। इसी को बोलते हैं मार्केट ट्रेंड हैज 3 फेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल न्यूज। सपोज मान के चलिए एक स्टॉक है, उसका एक न्यूज आने वाला है, मार्केट में उसी स्टॉक का जो भी प्राइस रहता है वो सारे डिस्काउंट करके रखता है। जब भी मार्केट जिस सिचुएशन में मार्केट चल रहा है, चाहे न्यूज हो चाहे कुछ भी हो, मार्केट उसी टाइम उसी का वो सारे चीज को देखकर एक प्राइस फिक्स करता है। उसी को बोलते हैं मार्केट एक डिस्काउंट देता है। कई बार कुछ कंपनी का कुछ रिजल्ट आएगा, अगर ये रिजल्ट अच्छा आएगा, नॉर्मल रिटेलर को लगेगा मार्केट बहुत ऊपर चले जाएगा। रिजल्ट आएगा इससे पहले क्या होता है कि बहुत लोग बाय कर लेते हैं, इसके बाद मार्केट बहुत ऊपर चले जाता है। इसलिए न्यूज आएगा, मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, बहुत लोगों को एक डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टॉक में सब कुछ डिस्काउंट करके ऑल न्यूज को नजर में रख के वो प्राइस मूवमेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर। इसका मतलब हो गया, हम अगर ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, ग्लोबल मार्केट ऑफ ट्रेंड में चल रहा है, इसका मतलब ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है ऑफ ट्रेंड है। सपोज ग्लोबल मार्केट ऊपर जा रहा है, उसी के हिसाब से अगर हमारा इंडिया का मार्केट अगर देखेंगे, हमारा इंडिया मार्केट भी देखेंगे, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर भी जाने लगेगा, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट जैसे जा रहा है उसी के हिसाब से इंडिया मार्केट या कुछ दूसरा मार्केट भी उसी के हिसाब से परफॉर्म करने लगेंगे। सपोज मान के चलिए हमारा जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, 50 स्टॉक का इंडेक्स है, अगर ये हमारा अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसी का एवरेज क्या है इंडेक्स, वो इंडेक्स भी ऐसा परफॉर्म करेगा। जैसे कि सपोज बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका इंडेक्स जो बैंक निफ्टी है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब उन्हीं के बीच में एक एवरेज क्रिएट होता है, उसी एवरेज के हिसाब से उनका इंडेक्स परफॉर्म करता है। इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्रेंड्स आर कन्फर्म बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम सब हमेशा आपको कंफर्म करेगा अभी जो ट्रेंड है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ कैसा है। अगर एक एक्यूमुलेशन फेज है, वो एक्यूमुलेशन फेज में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो जो आ रहे हैं, जो स्मार्ट मनी जो एंट्री कर रहा है, जो एक्यूमुलेशन फेज में उसका जो बल्क में जो एंट्री होता है, उस टाइम आपको वॉल्यूम देखने लगेगा। तब क्या होगा कि मोमेंटम आने लगेगा। इसके बाद जब सेकेंडरी फेज में आएगा, मतलब जब पब्लिक पार्टिसिपेशन जो का फेज है, उस टाइम क्या होगा कि वॉल्यूम एक नॉर्मल फेज को आ जाएगा। जब सेल ऑफ होगा तब फिर वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। मतलब क्या होगा कि वहां पर सेलिंग हो रहा है इसलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर बाइंग हो रहा है वॉल्यूम बढ़ने लग रहा है, इधर भी बढ़ रहा है वॉल्यूम, उधर भी बढ़ रहा है। ये मतलब ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चला गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब सेल ऑफ हो रहा है। ये ट्रेंड आर कन्फर्म बाय वॉल्यूम, मतलब ट्रेंड एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। जो लास्ट पॉइंट है ट्रेंड परसिस्ट अंटिल देयर इज ए क्लियर रिवर्सल। इसका मतलब ये है कि चार्ल्स डाउ ने इधर कहते हैं कि यहाँ पर पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है कहाँ पर रिवर्सल आता है, मतलब कहाँ पर एक साइकिल खत्म होता है, यहाँ पता करना बहुत डिफिकल्ट है। कई बार वॉल्यूम में पता कर सकते हैं, ये टॉप और बॉटम पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये पॉइंट में वो बोलते हैं कि जब आपका क्लैरिटी आएगा तब आप एंट्री करिए। एक्चुअली ये जो डाउ थ्योरी का ये जो 6 सिद्धांत है वो एक्चुअली कई सालों से चल कर आ रहा है। ये थ्योरी आज भी काम कर रहा है। और आप लोग मुझे बताइए ये इसमें से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और क्या आप समझ में आ गया है ना, और आगे जाके या इसी थ्योरी को स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे वो आप प्लान करिए। अगर ये डाउ थ्योरी आपको अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह और भी नया नया कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा और बहुत सारे स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा आपका ट्रेडिंग के करियर में। Thank you so much for watching this video and I will see you in the next video.